दोस्तों, थ्री इडियट का यह आइकॉनिक डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो जनाब, ये मात्र कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, दरअसल ये सच्चाई है। एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है, साइकोलॉजी के अनुसार वो लोग ज्यादा खुश नहीं होते जो ज्यादा अमीर होते हैं, बल्कि वो लोग अधिक खुश होते हैं जो अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर होते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को अपमानित करने का मौका तलाशते रहते हैं। तो साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग खुद की इज्जत नहीं करते, अक्सर वही लोग दूसरों को अपमानित करने का मौका तलाशते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी इंसान से चैटिंग करते समय सामान्य की अपेक्षा फास्ट टाइपिंग करते हैं, तो साइकोलॉजी तो ये कहता है कि यदि आप किसी पर्सन को जल्दी जल्दी टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो। दोस्तों, प्रोफेसर्स पर हुई एक रिसर्च में यह पता चला है कि बड़े विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज के 94% प्रोफेसर ये सोचते हैं कि उनसे बेहतर शिक्षक तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा कि लंबे समय तक किसी पर्सन के साथ रहने पर उस पर्सन की आप आदतें अपनाने लगते हो। तो साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप मोटे लोगों के साथ रहते हैं तो आपके मोटे होने के चांस बढ़ जाते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार एक नॉर्मल इंसान दिन में 4 बार झूठ बोलता है और 60 साल की उम्र तक आते आते वो इतने झूठ बोल देता है, और ये नंबर है 87,600। और एक और बात, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ, वो झूठ है कि मैं ठीक हूँ। दोस्तों, यदि आप किसी को डराना चाहते हैं तो आप उससे पहले जाके थोड़ा गुस्सा होके कहिए कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी से ये कहते हैं कि उन्हें आपसे किसी बारे में बात करनी है, तब 98% लोग उन गलत कामों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने हाल फिलहाल में किए थे, और डरते हैं कि कहीं उसका आपको पता तो नहीं चल गया। और पेरेंट्स के सामने ये परसेंटेज लगभग 100% ही होता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जिन औरतों का IQ लेवल हाई होता है, उनके सिंगल रहने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो किसी गलत आदमी के साथ रहने से अच्छा सिंगल रहना पसंद करती हैं। दोस्तों, जब भी आप फोटो खिंचवाएं और फोटोग्राफर बोले कि स्माइल प्लीज, तो अगली बार अपने चेहरे पर स्माइल लाने के लिए इस कमाल की साइकोलॉजी ट्रिक का यूज कीजिए। इस साइकोलॉजी ट्रिक के अनुसार फोटो खींचने से पहले अगर आप अपने चाहने वालों के बारे में सोचें तो आपके चेहरे पर स्माइल अपने आप आ जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि आप कम नींद लेकर भी अच्छा काम करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा तनाव मुक्त और खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार जितना आप खुश होंगे उतना ही आपको नींद लेने की कम जरूरत महसूस होगी, क्योंकि उदास लोगों को नींद ज्यादा आती है। दोस्तों, पहली नजर में तो किसी भी इंसान को नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए हमें उस इंसान के बारे में गलत फहमी हो जाती है कि वो इंसान बहुत बुरा है या फिर बहुत अच्छा है। तो इस फर्स्ट इंप्रेशन को किसी व्यक्ति के साथ वक्त गुजार कर बदला जा सकता है। किसी भी पर्सन के साथ आप जितना अधिक वक्त गुजारेंगे, उतना ही आप उसकी असलियत से वाकिफ होते चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि फर्स्ट इंप्रेशन के बाद जैसा आपने अपने माइंड में उसको फैंटेसाइज किया था, वो तो उससे रियलिटी में बहुत अलग है। और साइकोलॉजी के अनुसार लोग ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें मुस्कुराने या फिर हंसने को मजबूर कर देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे, तो वो इंसान बनने की कोशिश कीजिए जिससे मिलने पर आपको खुशी महसूस हो। दोस्तों, एक रिसर्च हुई जिसमें एक कमरे में उन स्टूडेंट्स को रखा गया जिनको बताया गया कि उनको कोई नहीं देख रहा, और उनको लिखने के लिए एक टॉपिक दिया गया। और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को दूसरे कमरे में ले जाकर इस बार उनको यह बताया गया कि आप पर CCTV से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, स्टूडेंट्स वही थे, लेकिन सेकंड सिचुएशन में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस रिसर्च से ये निकल के आया कि जब लोगों को पता होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, तब वो अच्छे से व्यवहार करते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार एक गरीब और असफल व्यक्ति चाहे कितना ही अधिक ज्ञानी और ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन जो जितना अधिक अमीर और सफल होता है, लोग उसे उतना ही समझदार और ईमानदार मानते हैं। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो इसे जानने की एक ट्रिक है। साइकोलॉजी कहता है कि आप चुप रहकर सामने वाले से उसके मन की बात निकलवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो असहज हो जाते हैं और कुछ भी बोलना चाहते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, तो उन चीजों को करना शुरू कर दीजिए जो आपको पसंद तो है,
लेकिन उनको करने से आपको डर लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो डर कानून का नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी के एक रिसर्च के अनुसार जिन चीजों से आपको डर लगता है उनको करने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है। और साइकोलॉजी कहता है कि स्मार्ट लोग अक्सर अपने आप को कमतर समझते हैं, जबकि अज्ञानी लोग खुद को प्रतिभाशाली। यही कारण है कि टॉपर्स का ये झूठ भी सबसे ज्यादा बोले गए झूठों की कैटेगरी में टॉप पर है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं फेल हो जाऊंगा, और जब रिजल्ट आता है तो वो टॉपर होते हैं। इसके पीछे एक और साइकोलॉजी है, क्योंकि जब वो ये सोचते हैं कि अभी मैंने इतना नहीं पढ़ा जो एनफ हो, तो वो और ज्यादा पढ़ते हैं और धीरे धीरे ऐसे करके वो उस सब्जेक्ट का मास्टर बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये उनकी आदत बन जाती है और फिर भी उनको भूख रहती है कुछ नया सीखने की। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक ग्रेट फिलोसोफर सोलोमन का एक फेमस कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, ऐसे लोग जो असल में बहुत कुछ जानते हैं और वो जानते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। वे बुद्धिमान लोग हैं, उनसे कंसल्ट करें। दूसरा, वो लोग जो जानते तो हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जानते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प करें कि वो जो जानते हैं उसे भूल ना जाए। तीसरा, वो आदमी जो जानता कुछ नहीं है और वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, सो टीच हिम। और अंत में ऐसे लोग जो जानते तो कुछ नहीं लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो सब जानते हैं। वो मूर्ख है, जितना हो सके उनसे दूर रहे।